लेकिन अब नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कह रहे हैं? बोलो। आका फरमा रहे 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। मेरा ईमान ये है, तुम्हारा भी ईमान यही होगा। अगर नबी किसी को जन्नत से मना कर दे तो उसका पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई आलिम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो ये जो जन्नत के ठेकेदार नमाजें पढ़ते नहीं, रोजे रखते नहीं, शरीयत से दूर रहते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और कहते हैं हमारे मुरीद हो जाओ, हम तुम्हें जन्नत दिलवाएंगे, डंके की चोट पे कह के जाता हूं। अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में लेके नहीं जा सकता। पूरी दुनिया का कलाम गलत हो सकता है मगर नबी का कलाम गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकता? सुनो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे बातें करके गैर लड़कों से दोस्ती कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ अपना कदम उठाए। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां, उनके बाल फिल्मों जैसे हो, उनके कपड़े फिल्मों जैसे हो, उनके गरारे शरारे और ये सारे कपड़े फैशनीले पहनकर बेहयाई कर रही हो। तो वो माँ बाप जिनकी बेटियां अगर ऐसी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर लो फैसला। बहुत बातें हो गई। अब मैं तो दोनों हदीसें लेकर के चल रहा हूं। मेरी आवाज आज गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल ठीक है और मुझे उम्मीद है तुम्हारा भी दिल ठीक होगा क्योंकि रोजाना बोलना पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, एक तरफ हदीस यह है बेटियों की वजह से जन्नत, एक तरफ यह है जन्नत से रुकावट। फैसला तुम्हारे। अगर इनकी सही तरबियत करोगे तो जन्नत का दरवाजा खुला है, इनकी सही तरबियत नहीं होगी तो जन्नत का दरवाजा बंद। ये कोई ऐसा वैसा मौलाना मेरी बात मत समझियो, ये नबी की बात है, आका की बात है। अब यहां कम से कम कारी साहब किबला हजरत उलमा इकराम 100 बाप ऐसे होंगे, 100 जिनकी बेटियां शादी के मौके पे दुपट्टे फेंक दिए, शादी के मौके पर सीने खोल लिए, शादी के मौके पर बाल फैशनीले बनाए, गरारे शरारे पहले बाप के सामने सेल्फी ले रही है, बाप के सामने बेहया जैसे नाचने वाली औरतों जैसे कपड़े पहन रही है। इसी अब्बा से पूछना चाहता हूं, अब्बा तू बता शर्मो हया गैरत कहां चली गई? तुम तो बाप हो ना, बाप। अब इस पे कुरान की आयत लगाता हूं, जरा सुन लो। कुरान की आयत इस पे फिट करता हूं, सुनो। कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जलसे में आकर के खाली नारे लगा लिए, कूद लिए, कुछ 2-4 लफंगे लड़के आए, वो और कूद कूद के नारे तक भी ना, नोट उछाल दिया। मौलाना खुश होकर कहा बड़े जन्नती आदमी, मौलाना खुश हो गए, कहे बड़े जन्नती आदमी, बड़ा जन्नती आदमी, खड़े होके मूतने वाला जन्नती आदमी, नबी को तकलीफ देने वाला जन्नती आदमी।
जिसने अगर कलमा पढ़ा है, मन दखल अल जन्ना, जन्नत में तो वो दाखिल होगा। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। हदीस शरीफ है कि जिसने कलमा पढ़ा, राई के दाने की बराबर ईमान है, जन्नत में जाएगा। मगर उससे पहले कब्र है, उसमें सर्विस भी तो होनी है। वो तो बात का नंबर है। अगर ऐसा होता, लोग उन बातों को सामने ही नहीं लाते। इन लोगों को यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास टिकट था, वो कह सकते थे कि मेरे पास जन्नत का टिकट आए। उसके बावजूद सिद्दीक अकबर की कभी नमाज नहीं छूटी, कोई शरीयत के खिलाफ कदम नहीं छूटा। हजरत उमर को टिकट था जन्नत का, बोलो था नहीं था। इन लोगों के बारे में कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, राज़ी अल्लाह उनसे और वो अल्लाह से राजी। कुरान बोलता है, मगर उसके बावजूद अल्लाह हजरत उमर का जरा सुन तो लो प्यारे, तुमने कितने लोगों को तकलीफें दी हैं। और हजरत उमर को देखो, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, तुम्हारे पास 4 पैसे हो गए तो तुम इतराते फिर रहे हो। ये 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। एक दिन उमर का नाम सुन के एक मर्द और औरत मिलने के लिए आए। उन्हें कुछ तकलीफें थी। चलो उमर मुसलमानों का जब बादशाह अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील का, उनसे शिकायत रखते। उमर जिसका नाम है वो कभी फैसला गलत नहीं करता। और तुमने अपनी नियतें देखी है, नियतें अगर कह दूं ना तो शर्म के मारे मुंह नहीं उठेगा तुम्हारा। नियतें देखी है तुमने? शादी के मौके पर हजरत अगर छुआरे बांटने ना, दाढ़ी वाले इंसान को, अच्छे इंसान को छुआरे बांटने 2 किलो दे दियो, एक कहेगा लो बच्चों और दूसरा अपनी जेब में। ये इसका ईमान है, ये इसकी नियत है। मुझे बताओ, जब तुम 2 किलो छुआरों में फैसला नहीं कर सकते हो तो तुम्हें अल्लाह बादशाह कैसे बनाएगा? पहले हजरत बात माफ करना, पहले जब खाना तैयार हो जाता था ना तो दरवाजे पे मुसलमान खड़े हो जाते थे कि कोई मुसाफिर तो नहीं जा रहा, कोई भूखा तो नहीं जा रहा, कोई गरीब तो नहीं जा रहा, उसे अपने दस्तरखान पे निगाह बुला लूं, ताकि नबी ने फरमाया नेमतें बरकतें उतरती। और आज क्या तुम्हारे घर खाना बना ना और सगा बहनोई आ गया, चचेरा तेरा भाई आ गया तो खाने को रोक देता है। अब बीबी ने सोचा क्या करूं, बस इशारा कर दी, निकल गया अंदर को, एक ही इशारा, समझ गया चुस्की को ये। इसने भी फोन उठाया कि जी हेलो हेलो, अंदर कह के वो बाहर बैठे, ये अंदर खाना खाया, जब हाथ पहुंचे, हाँ बताओ क्या हो रहा, तेरा ये किरदार है, ये खाली नबी का नारा लगा लेना, ये रस्मी जबानों से नहीं है, तू अपने किरदार से नारा लगा, अपने कैरेक्टर से नारा लगा, अपने अखलाक से नारा लगा, अपने किरदार से नारा लगा। अपनी जबान से अगर लगाए तो ऐसा लगा ताकि पता चले कि इसका दिल भी कांप रहा, ऐसा नारा लगा। ये रस्मी कूदना जुलूस होता है ना, जुलूस आप जानते, कुछ नौजवान है लफंगे, पास बांध लिया हरी पट्टी, आ गया नबी का गुलाम निकल के खड़मुत्तू गईगा, वो हरी पट्टी बांध ली और बांधने के बाद रिबिन बांधे पड़ा और अब जुलूस में कूद रहा, चल रहा, कूद रहा, जैसे लड़की छतों पे खड़ी है, औरतें तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बास वहीं पे नारे चीख चीख के लगाता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, उन औरतों को दिखा रहा, इतना नाच रहा, इतना कूद रहा ताकि इसकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। सीने पे हाथ रख के बता, इसको नबी का गुलाम कहा जाएगा या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा? सीने पे हाथ रख के बताओ। बहुत खिलवाड़ हो चुका, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया। सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या बहन बेटियों को देख के कूद रहा? मैं नहीं जानता, तुम्हें पता नहीं, मगर जिसके जुलूस में जा रहा उन्हें भी पता नहीं है। मेरे अल्लाह को पता नहीं है क्या?
हरकतें क्या है? दिल के हालात जानता मौला। अलीम खबीर है, समीओ बसीर है, अलीम बिजात सुदूर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है वो। होश की पियो। अब बात ये चल रही थी, अगर 50 आदमी है यहां पर, कोई इमाम तुम्हारी बेटियों को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा, कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा, कोई हाफिज दुपट्टा उड़ाएगा? ये आज जिसकी बेटी देखो, हाजी हो, नमाजी हो, मालदार हो, गरीब हो, सब नंगे नाच नाच रहे हैं। शादियों में उनकी बेटियां आधी आधी नंगी हो गई, इन्हें कौन ढकने आएगा? अरे बताओ, इन जलसों से ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं, जो ये साल भर में या 6 महीने में जलसा कराते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये हमारी बच्चियां जो आधी आधी नंगी हो गई है, ये इमाम का काम है जो उन्हें दुपट्टा उड़ाएगा, आलिम का काम है दुपट्टा उड़ाएगा। अरे ये माँ का काम है, ये बाप का काम है। हर माँ बाप बाद में यहां से उठे, पहले वादा करे नबी के सदके में ये ऐब करके जाए, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं ये काम करूंगा, अपनी बेटियों को दुपट्टा उड़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी और तुम्हारा जलसा भी कामयाब। मगर जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। मौलाना भी कमेटी वालों का 10-10 मर्तबा नाम लेगा ताकि नजराने में कमी ना हो जाए, और कमेटी वाले भूल जाएंगे बड़ा प्यारा मौलाना आया। जरा सोचने की बात है। जलसे की नीयत मत बदला करो। बैठ जाओ बेटा। जलसे की नीयत मत बदला करो। जिस नियत, अच्छा ईमानदारी से बता, कौन उड़ाएगा ये? सब देख रहे हैं ना ये सारी चीजें। अगर एक इमाम अगर पूरे गांव को सुधारे, मान लो सुधारे, तो इमाम को तीसरे दिन निकलना पड़ेगा। एक इमाम किस किस की बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा? और मां बाप सिर्फ अपनी अपनी बेटियों को उड़ा ले, अपनी अपनी बेटियों को। और उसका दरवाजा बताऊं कहां से शुरू करना है? नबी ने फरमाया, हदीस, मैंने कहा ना बातें इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो हदीस पे ला के रखूंगा। हालांकि इतना इल्म तो नहीं है, दुआ करो अल्लाह गुरूर और तकब्बुर से मुझे बचाए। नबी ने फरमाया ना, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो मां की गोद से कहां तक? कब्र तक। कब्र तक उसका दरवाजा जो है कहां से, जहां से खुला था वहीं से बंद करना पड़ेगा। कहां से बंद करना पड़ेगा? जो हमारी और आपकी बेटियां हैं ना, अब मैं तुम्हें क्या कहूं, मेरी और आप इस्लामी रिश्ते की, वो मेरी भी तो बहन हुई। कभी कभी तो हमें शर्म आती है, यार हम मुसलमान की बेटियों को इतना कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं, इतना कह रहे हैं। मगर जो डॉक्टर होता ना, वो चीरता, कहीं मैल पड़ जाता, मैल पड़ जाता तो उसको संभाल के रखता। नहीं, डॉक्टर चीरता, चीरने के बाद तो वो मरीज चीखता, दर्द होता, तकलीफ होती, फिर वो दवा के मैल निकालता है। जब मैल निकल जाता है सुकून मिलता नहीं मिलता है? मुझे वो डॉक्टर समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। समाज में जो मैल पड़ गया ना, मैल, चीखोगे तो, चिल्लाओगे तो, लेकिन दबा दबा के निकालूंगा। और जब निकल जाएगा ना तो तुम कब्र में आराम से सोगे। शर्त यह है तुम इमामों का साथ, हर माँ बाप हम जैसे मौलानाओं का साथ दोगे तभी काम होगा। हम कितने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ भी कर नहीं होगा। सिर्फ एक बाप की 2 बेटियां, 3 बेटियां माँ बाप की, वो उन पर कंट्रोल कर सकता है। हर आदमी पड़ोस से ना कहे, मोहल्ले से ना कहे, हर आदमी अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले। ये मेरी बात नहीं। अब दरवाजा खुला कहां से था? बताओ, ठंडे दिमाग से सुनो। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल क्या है बोलो? मोबाइल, ये बड़ा वाला मोबाइल, ये जो हमारी और आपकी बेटियों पे है, इतना बता दो, इस मोबाइल की हमारी आपकी बेटी को जरूरत क्या थी? सिर्फ इस चीज का जवाब दो। अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, मान लो किसी की बेटी पढ़ रही है, तो वो उसमें नेट से या अपना मटेरियल, इंग्लिश, मैथ, ग्रामर जो भी सीख रही है वो रख रही है, उसे अपनी जरूरत है, लैपटॉप रख रही है, कोई बात नहीं। मगर आम तरीके की बात कर रहा हूं। जो हमारी आपकी बेटियों पे जो मोबाइल है, मोबाइल 3 या 4 चीजों के लिए होता है।
या तो किसी से बात करने के लिए, मेन चीज तो यही है। मोबाइल तो हमारी और तुम्हारी बेटी का कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग से मोबाइल लेके दे दिया? इतना बता दो। अल्लाह के बंदो, ठंडे दिमाग से नौजवानों तुम सोचो, उस पे यूट्यूब खोलेगी तो यूट्यूब खोलते ही आप जानते कितनी कितनी गंदी गंदी बातें निकल के आती हैं।